Hello my dear friends, you are welcome to this video and you are watching daily use sentences with Lalit. Sometimes I just shoot different kind of video, like I tell you about sentences. I always bring at least 10 sentences, or sometimes I just speak to tell you that how we can improve our English. Actually I also I am also learning English and I also want to improve my communication skills. Now let me tell you, this milk is फर्मेंटिंग नाउ. जब इसमें होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा ये गर्म होने लगता है तो इसको बोलते हैं फर्मेंटिंग. और जब ये आएगा ऊपर तो इसको बोलेंगे बॉइलिंग ओवर. नाउ द मिल्क इज फर्मेंटिंग राइट नाउ बिकॉज आई हैव स्विच्ड ऑन द गैस एंड नाउ द फ्लेम इज आई हैव केप्ट ऑन द हाई. मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई रखा है और ये अभी उबलने वाला है. दिस मिल्क इज गोइंग टू बॉयल ओवर. बिफोर, उससे उबलने से पहले मेरे को इसको बंद करना है. आई हैव टू स्विच ऑफ द गैस बिफोर इट्स गेट बॉइल्ड ओवर. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच ऑफ दिस बिकॉज इट्स इज कमिंग अप टू द एजेस ऑफ दिस pan. Sorry guys, actually someone called me. It was from HDFC बैंक. किसी लड़की ने मेरे को कॉल किया और वो पूछ रही थी कि सी वॉज आस्किंग अबाउट डू यू वांट टू गेट HDFC क्रेडिट कार्ड, कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट कार्ड. तो अब ये दिस टास्क इज डन. ये डन हो चुका है. इट इज़ डन. और मैं क्या बता सकता हूँ, वॉट कैन आई टेल यू अबाउट दिस. सी द ग्रेट थिंग दैट इज आई ऑलवेज लर्न एंड आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू दैट वॉट एवर यू सी, वॉट एवर, इफ you are at your home, you don't have any colleague to speak with, or you don't have any person, any friend जिसके साथ आप अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपके पास नहीं है, तो आप क्या काम कर सकते हो. आप कर सकते हो कि खुद से बोलना शुरू करो. जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एज आई प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ माई मोबाइल, आई जस्ट होल्ड माई मोबाइल इन माई हैंड एंड जस्ट आई प्रैक्टिस वट एवर आई हैव इन माई माइंड. आई जस्ट ट्राई टू speak. So now I'm actually whatever time I have, I just utilize that. जो भी टाइम मेरे पास होता है मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ. मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, पढ़ तो बहुत दिन से रहा हूँ. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर लॉन्ग टाइम. और जब भी जितना टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश की वीडियो देखूँ और इंग्लिश ही सुनूँ और इंग्लिश को ही अपने मैं अपनी सराउंडिंग ऐसी बनाना चाहता हूँ कि जिसमें सिर्फ इंग्लिश हो. अगर मेरे पास कोई नहीं है, जैसे मैं अभी आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो अभी मेरे पास कोई नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, और आई जस्ट स्पीक विद माई डॉटर और इंग्लिश बुक पढ़ने का फ़ायदा बताता हूँ. वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे अच्छे अच्छे. सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पता चलेगा कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो जाएगी. रीडिंग को जब भी करो उसको बोल के रीडिंग करो. व्हेनेवर यू हैव टू रीड इट, स्पीक, रीड इट लाउडली, सो दैट कि हमारे जो ईयर्स हैं वो भी सुन सकें. वो सुनेंगे तो इंग्लिश सुनने की आदत भी बनेगी और बोलने की भी आदत बनेगी. सॉरी. तो बुक पढ़ने के बहुत फ़ायदे होते हैं, लिसनिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं. लिसनिंग से क्या होता है कि जब हम लिसन करते हैं ना इंग्लिश को, तो उससे हमारे कानों को, हमारे दिमाग को आदत बनती है सुनने की. नहीं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम पकड़ ही नहीं पाते. जब कोई बोलता है ना इंग्लिश में तो हम उसको पकड़ ही नहीं पाते. वी कैन नॉट गेट दैट वर्ड व्हाट ही सेड. सो इंग्लिश सुनना भी ज़रूरी है, इंग्लिश को पढ़ना भी ज़रूरी है, और तेज़ तेज़ पढ़ना ज़रूरी है. वी मस्ट रीड बुक्स सो बिट लाउडली सो दैट आवर ईयर कैन बी इन यूज टू ऑफ दैट लिसनिंग. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए कि जो भी आपके मन में है, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, जस्ट ट्राई टू स्पीक दैट. कभी ये मत सोचे कि कौन क्या कह रहा है. नेवर थिंक अबाउट अदर्स, लेट देम स्पीक वट एवर दे वांट टू स्पीक. और बुक पढ़ने से होता है कि जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम हिंदी से
इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना तो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या कौन सा ग्रामर रूल यूज़ होगा, क्या हम बोलेंगे, कैसे बनेगा। तो इंग्लिश अपनी एक लैंग्वेज है, वो अपनी जगह काम करती है और हिंदी अपनी जगह काम करती है। कोई भी नेटिव जो लैंग्वेज होती है वो सब अपनी अपनी जगह काम करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी से ही इंग्लिश को ट्रांसलेट करें, नो, कभी नहीं सीख पाओगे। वी कांट नेवर लर्न इंग्लिश ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस। इसका एक ही रूल है, देयर इज ओनली वन रूल, सिंगल रूल, स्पीक। कुछ भी है उसको बोलो, खुद से बोलो और दूसरों के साथ बोलो। और ये बोलते हैं ना कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, इनसे कुछ नहीं होने वाला भैया, कुछ नहीं होने वाला इनसे। मोबाइल के सामने बोलो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। किसी के साथ मिलो, एक सेंटेंस बोल दो इंग्लिश में, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और रीडिंग करनी ज़रूरी है, लिसनिंग करनी ज़रूरी है, और राइटिंग भी ज़रूरी है। वर्ड मीनिंग से ज़्यादा याद मत करो, उतनी ही याद करो जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और ज़्यादातर सुनो, इंग्लिश को सुनो भी और स्पीक भी करो। जैसा कि आपने कुछ सुना और उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। हिंदी में सुनो, हिंदी की स्टोरी सुनो, इंग्लिश की स्टोरी सुनो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। चलो आज के लिए इतना ही। Actually, I could not tell you more sentences Hindi to English, but whatever I had in my mind, I just spoke that, put in front of you, because I love to shoot and I love to help. मैं कभी इंग्लिश सोचा भी नहीं था कि I never thought that I would speak English really, but now I can speak little bit, as much as you can, as you are seeing me speaking English. Thanks guys. See you in next video. Till then, keep practicing and stay healthy.